वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर। यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये आपका पार्ट 2 है। ये लेक्चर नंबर आपको 24 है। तो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो आपको इसके पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, लेक्चर 23। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट के लिए आपका, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे हर जगह शेयर करें जहां पर इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली में एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ऊर्जा का एक फॉर्म होता है, विच शो वेव लाइक करेक्टर। जो आपका वेव बोले तो तरंग मतलब वेव के लाइक का क्या करेक्टर को ये क्या करता है, शो करता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशन। याद रखिए कि ये आपका बेहतरीन नोट्स है, अच्छे मार्क्स बीएससी में पाने के लिए एक बेहतरीन नोट्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोपेगेट एज अ वेव। प्रोपेगेट एज अ वेव का मतलब क्या होता है कि जो ये आपका जैसे लाइक दैट वेव है, ठीक है, जैसे ये वेव है तो वेव क्या होता है, आगे की तरफ मूव करती है। दिस फेनामेना इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन। ठीक है, तो बेसिक फंडा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो शो करती है क्या, वेव लाइक करेक्टर। वेव लाइक करेक्टर का मतलब ये तरंग की प्रकृति को, एंड प्रोपेगेट एज अ वेव मोशन। ये वेव मोशन की तरह मूव करती है, प्रोपेगेट करती है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ अकर इन दिस टाइप ऑफ रेडिएशन। इस तरह के रेडिएशन में आपका जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करते हैं। बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास एक ये हो गया, जैसे माना कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। याद रखिए बी से डिनोट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। ठीक है, और आपका ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर टू ई। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ये लंबवत होते हैं। कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड और कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर देखिए, बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन वैक्यूम, मतलब जहां पर हवा ना हो। द स्पीड ऑफ द रेडिएशन इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए ये आपका वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या, सेकंड। तो ये बेसिक आइडियाज आपको होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। याद रखिए जो चार्ज एक्सेलरेटेड मतलब मोशन के फॉर्म में होता है, मोशन। तो याद रखिए अगर ये मोशन के फॉर्म में होता है तो आप समझिए कि तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ये देख लीजिए मैं डायग्राम में बनाया है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग जेड एक्सिस है, और ये आपका जो है अलोंग वाई एक्सिस है। तो देखिए ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द
ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप समझते रहें और ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलें भैया, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले स्पेक्ट्रम को समझो कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है डिफरेंट वेवलेंथ। जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो वेव होती हैं उसे हम क्या करते हैं, एक बैंड में देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब ये याद रखिएगा आप, सबसे अधिक जो आपका रेडिएशन का टर्म्स है, याद रखिए पहले गामा रे का देखो, वेवलेंथ इंक्रीजेस, एनर्जी इज क्या हमारा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस। याद रखिएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो आपकी एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी को होती है, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये लेमडा क्या है, आपका वेवलेंथ है। बेसिक चीज को समझते हुए चले, आपका ये वेवलेंथ है। कमजोर भी बच्चे आपको समझते रहें, ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब गामा रेस का जो वेवलेंथ है सबसे कम होगा, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, इंफ्रारेड का होगा, IR का होगा। तो याद रखिए, गामा की एनर्जी सबसे अधिक होगी, और फिर एक्सरे की, फिर यूवी रे की, फिर विजुअल रे की, फिर इंफ्रारेड रे की। तो याद रखिएगा। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछे कि वेवलेंथ सबसे अधिक किसका है, तो किसका वेवलेंथ बताएंगे, इसमें इंफ्रारेड की। तो वेवलेंथ ऐसे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज को लेकर के आप चलते हुए रहें। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, अर्थात इसको किसी भी मटेरियल मीडियम मतलब माध्यम मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेशन करने के लिए। तो ये बेसिक चीजें सीख रहे हैं आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो याद रखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है। इसको प्रोपेगेट करने के लिए जो है, मतलब आगे बढ़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब त्वरित आवेश, मतलब ये एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी बताया था, B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीजें जानते रहें। फोर्थ पॉइंट है, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद लाइट स्पीड। ये क्या होता है, ये लाइट की स्पीड से करता है। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए बेसिक आइडियाज को। चलते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर आपको समझना है तो आप जानते रहो। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखना है तो कैसे करोगे, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ये ससुरा इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। तो हम इसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसमें क्या लिखा है इसको देख लेते हैं अच्छे से। व्हेन
electron can jump low energy level to high energy level orbital in organic compound में is called electronic transition। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको समझाया वो इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिटरमाइंड बाय अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपसे कोई पूछे, आपकी गर्लफ्रेंड पूछे, आपका आशिक पूछे, कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ससुरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हम ना अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर टू टाइप्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स को होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एग्जिस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इस चीज को अपने को क्या करना, देखना है। ठीक है, तो पहले इसको देखने के पहले आप कुछ लेक्चर को समझ लें कि सबसे पहले ये देखें आपकी जैसे ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, पाई है, इसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्डिंग। ठीक है, और एक होता है एन, इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग नहीं करता। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग। अब हो गया पाई। ठीक है, पाई स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। सॉरी, पाई स्टार, इसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये देखिए पाई स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसको एंटी बॉन्डिंग। अब सिग्मा स्टार है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी बॉन्डिंग। एक बात तो तय हो गई कि अगर मैंने स्टार ऐसे लगा दिया तो आप इसको क्या बोल दोगे? एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझते हुए चलिए हम यहां पर देखते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो देखो कितने टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन, पहला क्या हो गया? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पहला याद रखें, ठीक है, कोई भी बच्चा, ठीक है, बिना याद किए नहीं जाएगा। पहला क्या है? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा क्या है? पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या है? एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, मतलब नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। दूसरा क्या है? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और पांचवा है एरोमेटिक पाई टू एरोमेटिक पाई एंटी बॉन्डिंग। एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग टू एरोमेटिक पाई एंटी बॉन्डिंग। इस बात को समझ लेना और याद रखना, ये जरूर लिखना आप इसको याद रखना कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझना है तो याद रखिए कि सबसे पहले कि ये जैसे सिग्मा है, सो सबसे अधिक सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल होती है। दिमाग में भैया डाल लीजिए, ये आता है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये लिख लेना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट एनर्जी लेवल नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, वरना जो है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए अब हम इसको देखते हैं, बेहतरीन ढंग से देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। पहला देखिए, पहले के बारे में देखते हैं, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पहला किसे देखेंगे? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को देखना है तो क्या होगा? अब देखो सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? ठीक है, बेसिक चीज को आप जानते रहें, बेसिक चीज को। ठीक है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? कार्बन कार्बन सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको कौन सा बॉन्ड मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड। एक होता है आपका सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड।
ठीक है भैया, समझ लेना, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। सेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको सेचुरेटेड और इसको अनसेचुरेटेड हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस में होगा? इन दिस ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑन एब्जॉर्ब ऑफ यूवी लाइट एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग इट सो एल्केन एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक CH4, मतलब मीथेन, जैसे अभी मैंने बताया आपको। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है? इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, किसमें? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो याद रखिएगा इसे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये किस में होता है? अभी मैंने बताया एल्केन में, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने अभी बताया आपको, कार्बन कार्बन क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड हो गया, लाइक दैट क्या? मीथेन हो गया। दूसरा क्या हुआ? नॉन बॉन्डिंग मतलब N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, अभी मैंने आपको बताया नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब भाग नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दीज आर सोज बाय मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन हेटेरोएटम, कोई भी हो, एक हेटेरोएटम होगा, कोई भी, जैसे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, एस होगा। जैसे ये देखो, ये देखो, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया, तो ये इसमें मतलब नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ये CH3Cl, ये क्या है? हेटेरो है। ये क्या है? हेटेरो। ऑक्सीजन क्या हो गया? हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? विषम, एक से अधिक। विषम मतलब एक से अधिक, ठीक है। बेसिक चीज समझते हुए चले प्रभु, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आप लोग, एक से अधिक। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसको याद कर लेना। जो ये आपका मैंने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेना? याद कर लेना। ये देखिए जरा, ये देखो, पहला देखो, सबसे अधिक एनर्जी लेवल किसकी है? देखो, सिग्मा से हम कहां जा रहे हैं? देखो 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 मेरे बच्चे, सिग्मा से कहां जा रहे हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। देखिए, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे अधिक आप इलेक्ट्रॉन कैन जंप, तो इसमें सबसे अधिक एनर्जी लग रही है। एनर्जी सबसे अधिक किसमें लग रही है? सिग्मा से। कहां? सिग्मा कहां? एंटी बॉन्डिंग। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये चीज याद कर लेना। ये देखिए, कहां भाग रहे हो यार, ठीक है, इधर देखो, सोच रहा है भाग कहां रहे हो तुम। ये देखो, ये जो एनर्जी लेवल है इसको बिल्कुल याद किए रहना, ठीक है। तो पहला ये देखो, कहां? सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा कहां है? बोलो, ये देखो, दूसरा देखो, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तीसरा कहां है? देखो, पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद ये देखो, ये क्या है? पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। फिर कहां है? देखो, ये देखो, एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये बेसिक आइडियाज जो है आप देखते रहें और कोशिश करते रहें। मुझे समझ में आ गया कि आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम देख लेते अच्छे से इसको। तीसरा पॉइंट क्या है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसको कैसे बोलेंगे? सच ट्रांजिशन अकर इन अनसैचुरेटेड सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग। जैसे ये देखो, ये पाई है ना, ये देखो, इसमें भी एक क्या है? पाई है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, लाइक एल्कीन, जैसे एल्कीन हो गया, लाइक एल्डिहाइड हो गया। तो आप इसको जानते रहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को। अब उसके बाद क्या आ गया? एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है एन से किसमें एक्साइट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन शो बाई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के द्वारा, कीटोन के द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन क्या होता है? शो होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोट्स है, इन प्रॉपर नोट्स को आप
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जय हिंद।